वाकई ही इंडिया ने इस वक्त चाइना को बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है, चाइना को बहुत बड़ा धचका दिया है इंडिया ने। इस साल की जो G20 की मीटिंग थी वो इंडिया के अंदर हो रही थी, क्योंकि इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा था और इस मीटिंग को होस्ट भी इंडिया कर रहा था। तो वहां पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट सामने आए, बहुत बड़े प्रोजेक्ट अनवेल हुए। तो उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट था इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ मिलाना है, मिडिल ईस्ट को यूरोप के साथ मिला देना है विया रेल और रोड। अब सूरत हाल क्या है, ये जो मंसूबा है ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि चाइना को काउंटर करने जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड लीडर आए होते, इन वर्ल्ड लीडर में दो लीडर नहीं थे, एक तो शी जिनपिंग थे, ना तो पुतिन थे। अगर ये होते तो अपनी नाकामी की सूरत हाल है वो वहां सामने मीटिंग में देखते। तो G20 की मीटिंग हो रही थी, सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है वो भी आए रहे थे, मोदी तो होस्ट कर रहा था और जो बाइडन भी आए हुए थे। इन्होंने ऐसा प्लान प्रोजेक्ट किया है कि जो कि दुनिया के अंदर BRI को काउंटर करने जा रहा है। तो न्यू दिल्ली जो कि इस वक्त इंडिया है उसने भी आंसर दिया चाइना के BRI को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का बहुत बड़ा मंसूबा है। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इंडिया नहीं था, इंडिया ने कहा था मैं इसका हिस्सा कभी भी नहीं बनूंगा और ना बनना चाहता हूं। तो चाइना को इंडिया ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया। अब उसने कहा है कि अपने कंट्री इंडिया को मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट को यूरोप से मिला देगा। अब सूरत हाल क्या, वो BRI के अंदर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि BRI का जो फ्लैगशिप मंसूबा है वो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज कश्मीर से CPEC गुजरता है, तो उसने कहा कि इंडिया कहता है कि ये मेरी जमीन से गुजर रहा है, तो इसी वजह से वो BRI का हिस्सा नहीं बना। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी उसने बहुत सारे जो मंसूबे हैं चाइना के उनको नहीं कहा कि वो कैरी करेगा। अब सूरत हाल क्या है, ये जो 3 कंट्रीज हैं, जैसा कि इंडिया इस वक्त दुनिया के अंदर इमर्जिंग पावर है, इसकी जो पॉपुलेशन है 1.4 है। अब आप सोच रहे होंगे हर कोई यहां क्यों ना आना चाहता है, तो ये कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। तो अब सूरत हाल के यहाँ की जो पावर है लोगों की, यूथ की, वो बहुत ज्यादा। अब सूरत हाल के यहाँ पर जब लोग ज्यादा होंगे उनकी जो बाइंग कैपेसिटी की होगी वो बहुत ज्यादा होगी। यूरोप की चीजें इंडिया के साथ आएंगी, तो इसी वजह से ये जो एक जगह है ये बहुत बड़ी ल्यूक्रेटिव है यूरोप के लिए भी, बाकी कंट्रीज के लिए भी। और यहाँ पर जब लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी तो रेवेन्यू क्या है यूरोप जनरेट करेगा। तो अब इन्होंने कहा है कि वो इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ इसराइल के साथ यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा। ये है मेगा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या है आपको बहुत ज्यादा डिटेल दूंगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। उससे पहले BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का फ्लैगशिप मंसूबा है। इन्होंने कहा है कि अपनी जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दूरी दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ा जाए, बाय रोड, बाय रेल और बाय सी रोड। तो चाइना की इकोनॉमी दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है। 2030 तक जो पर्सपेक्टिव है दुनिया का, वो कहती है कि दुनिया के फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना होगी। तो वो पहले अपनी जो ट्रेड कर रहा था वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के जरिए कर रहा था, यहां पर कर रहा था। तो वहां पर उसे खतरा था मेरा नेवल ब्लॉकेड कर सकता है अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर। तो उसने कहा क्यों ना मुझे अपने एंशिएंट जो सिल्क रूट है, जो पुराने जमाने में होते थे, उनको रिवाइव किया जाए। तो उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर उसने अपना रेल और रोड प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के जरिए। तो सेंट्रल एशिया से भी रोड बनता है, तो एक पाकिस्तान के अंदर भी रोड बनता है, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके जरिए पाकिस्तान के अंदर मेजर डेवलपमेंट होनी है, तो वो मैं अलग वीडियो में बहुत ज्यादा बता चुका हूं। अब सूरत हाल क्या है, CPEC को काउंटर करने के लिए अब उन्होंने कहा है कि जो इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप को आपस में मिलाया जाएगा, ये तो चाइना को काउंटर करने के लिए बना दे। चाइना अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन यहां पर जो सूरत हाल है वो इंडिया की, इस वक्त इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। जिस तरह चाइना ने BRI स्टार्ट किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी तरह अमेरिका का जो G7 कंट्रीज है उन्होंने भी स्टार्ट किया हुआ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये B3 मॉडल जो कि है वर्ल्ड का, इसको बेटर बनाने के लिए तो ये G7 के में दुनिया के जो इमर्जिंग और जो डेवलप्ड कंट्री है, एडवांस कंट्रीज है, मॉडर्न कंट्री है, जिसमें जापान हो गया, इटली हो गया, बर्तानिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन्होंने क्या है कि इन्होंने B3W का मॉडल दिया BRI को काउंटर करने के लिए, मतलब चाइना को काउंटर कर लिया। उस B3W के मॉडल के अंदर इंडिया भी आ गया। तो यही G7 कंट्रीज का जो नैरेटिव था वो G20 की समिट में आया और G20 के अंदर दुनिया को बताने जा रहे कि हम भी आपके साथ। अब सूरत हाल क्या है, UAE और इंडिया को आपस में जो जोड़ना जाना है वो एक टनल के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए वो बहुत सारी चीजें आपस में ट्रेड की जाएंगी। सबसे पहले एक तो कार्गो ट्रेन होगी, जिसके जरिए क्या है जो सामान की तरसील होगी, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, एक तो कार्गो की, दूसरी पैसेंजर। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे इंडियन जाते हैं,
बहुत सारी अवाम इंडिया के जो अवाम है वो मिडल ईस्ट के अंदर काम देते हैं, वो ट्रेन के जरिए जाएंगे। एक वाटर पाइपलाइन होगी, एक ऑयल की पाइपलाइन होगी, जिससे क्या है इंडियन की इकोनॉमी को चलाने के लिए ऑयल चाहिए गया तो मिडल ईस्ट इंडिया को ऑयल देगा। ये है मेजर प्लान। ये तो पुराना आया था, ये 3-4 सालों से काम चल रहा है इसके ऊपर, लेकिन फाइनली इसकी जो अप्रूवल हुआ है अब हो चुका है, इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी साइन हो चुका है। अब सूरत हाल क्या है, ये तो यूएई और मुंबई के दरमियान था, ये जो मैं आपको बता चुका। अब सूरत हाल क्या, अगर ना भी बनाए इस रोड को, इस नेटवर्क को, तो कोई मसला नहीं, यहां पर सी है तो वो बाय शिप भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मेजर जो बड़ी वजह है वो मिडल ईस्ट के अंदर, आप सोच रहे होंगे मिडल ईस्ट के अंदर भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना पड़ा है, बिल्कुल हाँ बड़ा पड़ा है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अपने नॉर्थ साउथ सऊदिया को पूरे को रेल के जरिए जोड़ेंगे। यूएई के अंदर भी बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। हैफा जो पोर्ट है इसराइल की, उसके ऊपर भी चाइना ने बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट की हुई है और वहां पर जो इंडियन कंपनीज है वहां पर काम कर रही हैं। अब सूरत हाल क्या है, ये मिलेगा जो मिडल ईस्ट, ये बाय ट्रेन जोड़ा जाएगा और ये जो है बाय शिप्स जोड़ा जाएगा। तो मुंबई से जो सामान जाएगा यहाँ पर यूएई से इसराइल से बाकी यहाँ पर ग्रीस से बाकी मिडल ईस्ट। अब सूरत हाल क्या है, यहाँ का जो सामान है वो 72 आवर्स में पहुंच जाएगा और 40 जो परसेंट जो ट्रेड है वो आपस में होगी और बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर धचका किसको लगने वाला है, ऑब्वियसली इजिप्ट को। इजिप्ट यहाँ पर ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, जैसे कि गरीब कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर सुएज कनाल है। सुएज कनाल की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। आपको रिसेंटली एक वाकया सामने, एवरग्रीन की जो शिप थी सुएज कनाल के अंदर फंस चुकी, तो दुनिया की 10% जो ट्रेड है वो सुएज कनाल से होती है, तो सुएज कनाल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। जो इस वक्त इजिप्ट $9 बिलियन एनुअली कमा रहा है सुएज कनाल से, वो खत्म हो जाएगा, वो उसका जो इकोनॉमी बैठ जाएगी, तो क्योंकि इंपॉर्टेंस है वो रेल की बढ़ जाएगी और बाय शिप्स बढ़ जाएगा। अब सूरत हाल क्या, अब आप सोच रहे होंगे क्या रियाद इसराइल को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल, इसराइल के जो तल्लुकात हैं वो मिडल ईस्ट के साथ अच्छे होने वाले हैं और अमेरिका भी चाहता था किसी तरह भी इसराइल के तल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे हो। तो ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, तो इसके जरिए क्या है, रियाद जो है इसराइल को भी रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, उससे साथ तल्लुकात जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो बनाने जा। अब सूरत हाल क्या है, दुनिया के अंदर सिर्फ ये इससे इंडिया सिर्फ फायदा नहीं उठाएगा, बाकी जो साउथ एशियन कैसे जैसे कि वियतनाम है, इंडोनेशिया है और यहाँ पर बर्मा है, इनकी जो एक्सपोर्ट है वो भी इंडिया के जरिए होंगी। बांग्लादेश हो गए इंडिया के अंदर आएंगी, इंडिया से मिडल ईस्ट यूरोप के अंदर जाएंगी। तो ये फायदा बहुत सारे कंट्रीज के लिए, और यहां से फायदा कौन उठा रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को काउंटर करने के लिए। ये था मेगा प्रोजेक्ट के अपने साथ जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, मिडल ईस्ट है, उसको साथ मिलाया जाए। तो यहां पर G20 की मीटिंग हुई थी, वहां पर अफ्रीकन यूनियन को, जिसके अंदर 55 कंट्रीज है, उसको भी G20 की मीटिंग के इंडिया के अंदर मिला। अब सूरत हाल क्या है, इस वक्त इंडिया बहुत बड़ा मेजर पार्टनर उमर के आ रहा है दुनिया के अंदर। इंडिया के जो फैसले हैं वो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करने जा रहे हैं। और ये G20 की मीटिंग थी, ये सक्सेसफुल मीटिंग थी, पिछली जितनी भी मीटिंग हुई। आप क्या सोचते हैं इस मिडल ईस्ट, यूरोप के और इंडिया के जो प्लान है इसको आपस में जोड़ने के लिए, तो ये फ्यूचर में पॉसिबल है कि ये बना देंगे? और चाइना को काउंटर करने के लिए सी पैक को धचका लग गया है इस वक्त, जो कि सी पैक BRI का बहुत बड़ा मंसूबा है। देखते हैं आपस में क्या मेजर डेवलपमेंट होती है, फ्यूचर में क्या काउंटर करते हैं, क्या नहीं काउंटर करते हैं। तो अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन इस मंसूबे की जो कॉस्ट है वो सामने नहीं आई अभी तक। तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करेगा, हमारे साथ जुड़े रहें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेला ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।